अब जो है द्वितीय शिखा है, क्या कहा? अन्वितैकार्थ बोधे तु वाक्यम पद समुच्चय। अन्वितैकार्थ बोधे तु, अन्वित रूप से एक अर्थ को बोध होने पर वाक्यम पद समुच्चय। पद समुच्चय वाक्यम भवति। क्या? पद समुच्चय वाक्यम। ये वाक्य का लक्षण कर रहा है। क्या लक्षण कर रहा है? वाक्य हम किसे कहते हैं? वर्ण जानते हो? वर्ण तो जानता है ना? तो और पद जानते हो? सुप्तिगंतम पदम सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। ये व्याकरण के अनुसार है। और साहित्य में काव्यदीपिका में भी वही दिया है पद लक्षण। सुप्तिगंतम पदम सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत क्या होता है, तिगंत क्या होता है जानते हो? सुप प्रत्ययांत। सुप क्या? तो सुप भी प्रत्याहार ही है। सुओजस का सु ले लो और सुप का प ले लो, तो सुप में कितना आएगा? 21 आ जाएगा। सुओजस अम षष्ठाभ्याम भीष्मेभ्याम भ्यस घसिभ्याम भ्यस घस तिप में क्या आएगा? तो उसमें 18 आता है। तो सुबंत माने ये सुप्रत्ययांत माने शब्द रूप, जैसे रामा कृष्णा मोहना सोना लता पता आदि। तिप माने तिगंत हो गया। पठती पठता पठंती यानी धातु रूप। तो वो भी पद है, ये भी पद है। तो पद का ज्ञान हो गया। अब कहते हैं जब पदोच्चय वाक्यम, उच्चय माने समूह, उच्चय माने समूह। तो पदोच्चय माने पदानाम उच्चय, पदानाम समूह। तो पद समूह जो है वो वाक्य होता है। क्या होता है? पद समूह जो होता है वो वाक्य होता है। हाँ, लेकिन अन्वितैकार्थ बोधे, लेकिन वह पद जो है अन्वित होकर, अन्वित माने संबद्ध होकर या जुड़कर एकार्थ का जब बोध कराता हो। ठीक है। अब साहित्य दर्पण पढ़ोगे तो उसमें क्या है वाक्य का लक्षण जानते हो? योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चय वाक्यम स्याद्। योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चय स्मर्यते किम? वाक्यम स्याद् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चय। तो पदोच्चय वाक्यम, पदानाम उच्चय पद समूह वाक्यम भवति। तो अत्र काव्यदीपिकायां कथयति एकार्थ बोधे अन्वितैकार्थ बोधे वाक्यम पदोच्चय, है ना? पद समुच्चय। वाक्य जो है पद समुच्चय को हम वाक्य कहते हैं। वो अन्वित एकार्थ बोध होने पर। ठीक हो गया? चलो आगे बढ़ो। पदानाम प्रत्येकम सार्थकत्वेपि तेषाम् अर्थो नान्वितः। पदानाम प्रत्येकम सार्थकत्वेपि तेषाम् अर्थो नान्वितः। वाक्यं तु तदन्तर्गत पदार्थ समुदित मथन बोधयति यथा। हाँ, तो पदानाम जो है, पद जो है सो अन्वित होकर के एक अर्थ को ही बोध कराता है। यदि एक अर्थ को बोध नहीं करावे, अनेक पद होते हुए भी, पद समूह होते हुए भी, तो वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे उदाहरण में क्या दिया? जननी सुताननम स्नेह हमीक्षते। हाँ, तो जननी सुताननम स्नेह। तुम काय प्रकाश उल्टाओ द्वितीय परिच्छेद वाक्यम स्याद् योग्यता आकांक्षा। अरे साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण। तो इसमें देखो रे, इस पर ध्यान दो, उससे तुम नहीं समझोगे। देखो वाक्य जो होता है सो वाक्य होता है क्या? तो वाक्यम स्याद् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चय। तुम बैठो तत्रैव उपनिषदो। तो वाक्यम स्याद् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चय। तो कहता है योग्यता आकांक्षा और आसक्ति से युक्त जो पद समूह है उसको हम वाक्य कहते हैं। ठीक है? क्या होगा? योग्यता आकांक्षा आसक्ति से युक्त जो वाक्य होता है